महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत और पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पूर्वजों की आत्मा को परम शांति मिलेगी और उनका दिव्य आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। यकीन मानिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने, उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी सबसे उत्तम और चमत्कारी दिन माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर पूर्वजों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का दान करना परम शुभ है, कौन से मंत्र जपने चाहिए और कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करें ताकि आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती रहे, सभी विघ्न दूर हों और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अपने पूर्वजों का स्मरण करता है और उनके नाम पर विशेष पूजा, तर्पण और दान करता है, उसके घर में 7 पीढ़ियों तक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है, सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहते हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल हैं और वे ही जीवन और मृत्यु दोनों के परम स्वामी हैं। वे ही काल के भी काल हैं, इसलिए उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद से ही हमारे पूर्वजों की आत्मा को सच्ची शांति, सद्गति और परम मुक्ति मिलती है। जब हम महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी ध्यान रखते हैं तो यह दोहरा पुण्य हमें अपार सुख और समृद्धि प्रदान करता है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि एक अत्यंत विशेष और दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जब ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि पितृपक्ष और शिव तत्व का अद्भुत मिलन होगा। इस दिन चंद्रमा और शनि ग्रह की विशेष युति बन रही है जो पितृ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यदि आप इस दिन सही विधि विधान से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, तर्पण और दान करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारिक और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके सभी रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे, जो काम वर्षों से अटके हुए थे वे पूरे होंगे। घर में अचानक सुख शांति का वातावरण बनेगा, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्वजों का दिव्य आशीर्वाद आपको हर मुसीबत से, हर संकट से और हर विपत्ति से बचाएगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है। हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें मजबूत हों तो वह वृक्ष सदैव हरा भरा रहता है, उसी प्रकार यदि हमारे पूर्वज प्रसन्न और खुश हों तो हमारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध रहता है। लेकिन यदि हमारे पूर्वजों की आत्मा अशांत है, यदि वे दुखी हैं, यदि उन्हें तृप्ति नहीं मिली है तो हमारे जीवन में कितना भी प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी घर में कलह हो जाती है। ऐसे लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर समस्या क्या है। दरअसल इसके पीछे का मुख्य कारण पितृदोष होता है। जब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, जब उनका तर्पण नहीं किया जाता, जब उन्हें याद नहीं किया जाता, जब उनके नाम पर दान नहीं किया जाता तो वे आत्माएं अशांत रहती हैं और उनकी यह शांति हम तक पहुंचती है जिसे हम पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के कारण जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का यह दिन हमें एक सुनहरा अवसर देता है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रयास करें। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें।
स्नान करते समय जल में काले तिल मिला लें। काले तिल पितृदेवताओं को अत्यंत प्रिय हैं और इनसे स्नान करने से पितृदोष दूर होता है। पहला कार्य, तिल और जौ का पवित्र दान। स्नान के तुरंत बाद सबसे पहले काले तिल और जौ को एक साथ मिलाकर एक साफ कपड़े में बांध लें। इसके बाद किसी गाय को यह भोजन खिलाएं। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और गाय को खिलाया गया भोजन सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तिल पितृ दोष को दूर करने में सहायक होते हैं और जो आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। यह दान करते समय मन में अपने पूर्वजों का नाम लेकर ये प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, यह दान आपकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए है। आप प्रसन्न रहें और मुझे आशीर्वाद दें। यह दान करने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनकी अशांत आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही यदि आपके घर में पितृदोष के कारण कोई समस्या चल रही है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गाय को तिल और जौ खिलाने के बाद उसे गुड़ भी खिलाएं और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद लें। दूसरा कार्य, पीपल के पवित्र वृक्ष की परिक्रमा। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद किसी पीपल के वृक्ष के पास जाए। पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। साथ ही पीपल का वृक्ष पितृ देवताओं का भी निवास स्थान माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वृक्ष को प्रणाम करें और फिर उसकी 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ यह मंत्र बोले, ओम पितृभ्यो नमः। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय यह संकल्प लें कि यह जल मेरे पूर्वजों की तृप्ति के लिए है। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। ये दीपक घी का हो तो सबसे अच्छा है। दीपक जलाते समय ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार मेरे पूर्वजों की आत्मा के अंधकार को भी दूर करे और उन्हें प्रकाश की प्राप्ति हो। पीपल के वृक्ष के चारों ओर काले तिल भी बिखेरे। यह सब करने से पूर्वजों की आत्मा को अपार शांति मिलती है। तीसरा कार्य, शिवलिंग पर विशेष अभिषेक। अब आप किसी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग की स्थापना करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का विशेष अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन आज का अभिषेक केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के नाम पर करना है। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो लें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल चढ़ाते समय यह कहें, हे महादेव, यह गंगा जल मेरे पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए अर्पित है। इसके बाद दूध से अभिषेक करें और कहें, हे भोलेनाथ, यह दूध मेरे पूर्वजों को तृप्ति प्रदान करे। फिर दही से अभिषेक करें, फिर शहद से, फिर घी से और अंत में शक्कर या गुड़ से। यह पंचामृत अभिषेक कहलाता है। पंचामृत अभिषेक के बाद फिर से गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय पितृणाम मुक्तिं देहि। इसका अर्थ है, हे शिव, मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें। कम से कम 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, धूप दीप जलाएं और अक्षत चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। विशेष रूप से धतूरे का फूल और आग के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इन फूलों को चढ़ाना न भूलें। अंत में नैवेद्य चढ़ाएं जिसमें फल, मिठाई और पंचामृत हो। चौथा कार्य, काले वस्त्र और कंबल का महादान। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को काला कंबल या काले रंग का वस्त्र दान करना पितृदोष को दूर करने का सबसे प्रभावी और चमत्कारी उपाय माना गया है। यह दान अपने पूर्वजों के नाम पर करना है। काला रंग शनिदेव और पितृ देवताओं से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। शनिदेव देव पितृकारक ग्रह है और वे ही पितृदोष के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए काले रंग की वस्तुओं का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। दान करते समय यह संकल्प बोले,
यह दान मैं अपने पूर्वजों उनके नाम लें कि आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कर रहा रही हूँ। उनकी आत्मा को सद्गति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दें। दान के साथ कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें। यदि संभव हो तो काले तिल का तेल, काली दाल और लोहे की कोई छोटी वस्तु भी दान में दें। 5वां कार्य, ब्राह्मण या गरीब को भोजन। महाशिवरात्रि पर अपने पूर्वजों के नाम पर किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को दिया गया भोजन सीधे देवताओं और पितरों तक पहुंचता है। भोजन में विशेष रूप से खीर, पूरी, चने की सब्जी, हलवा और मौसमी फल अवश्य शामिल करें। भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोजन कराने से पहले थाली में भोजन का एक कौर निकालकर गाय को खिलाएं या किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ये कौर पितरों के लिए होता है। भोजन कराते समय ब्राह्मण या जिस व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं उससे विनम्रता पूर्वक कहें, आज यह भोजन मेरे पूर्वजों के नाम पर है, कृपया उन्हें याद करते हुए भोजन ग्रहण करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। भोजन के अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र और यथासंभव कुछ अनाज भी दान करें। ऐसा करने से पूर्वजों को भरपूर तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। सूर्य जब आकाश के मध्य में हो यानी दोपहर का समय पितृ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इस समय को अपराह्न काल भी कहते हैं और यह समय पितृ तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 6ठा कार्य, पवित्र नदी या तालाब में तर्पण। यदि आपके घर के पास कोई नदी, तालाब या जलाशय है तो वहां जाकर अपने पूर्वजों का तर्पण अवश्य करें। तर्पण एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पितृ कार्य है। यदि किसी कारणवश नदी या तालाब पर जाना संभव नहीं है तो घर पर ही किसी बर्तन में शुद्ध जल भरकर तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के लिए काले तिल, जौ, सफेद फूल और कुश घास की आवश्यकता होती है। एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें काले तिल और सफेद फूल डाल दें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों क्योंकि दक्षिण दिशा पितृलोक की दिशा मानी जाती है। अपने दाहिने हाथ में कुश घास लें और बाएं हाथ से लोटे का जल धीरे धीरे नीचे गिराते हुए यह मंत्र बोले, ओम पितृभ्य स्वधाय स्वाहा, ओम पितामहेभ्य स्वधाय स्वाहा, ओम प्रपितामहेभ्य स्वधाय स्वाहा। यह मंत्र 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए है, पिता, दादा और परदादा। इसी प्रकार माता की ओर से भी तर्पण करें। ओम मातृभ्य स्वधाय स्वाहा, ओम पितामहीभ्य स्वधाय स्वाहा, ओम प्रपितामहीभ्य स्वधाय स्वाहा। तर्पण करते समय अपने पूर्वजों के नाम भी लें और उनसे प्रार्थना करें कि वे तृप्त हों और आपको आशीर्वाद दें। 7वां कार्य, पिंडदान की महिमा। यदि संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पिंडदान अवश्य करें। पिंडदान पितृ कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह माना जाता है कि पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। पिंडदान के लिए चावल के आटे, जौ के आटे, काले तिल और दूध से पिंड बनाएं। कुल मिलाकर 3 पिंड बनाने चाहिए। प्रत्येक पिंड एक पीढ़ी का प्रतीक है। पिंड बनाते समय अपने पूर्वजों का नाम लें और यह संकल्प लें कि यह पिंड उनकी तृप्ति और मुक्ति के लिए है। पिंड बनाने के बाद उन्हें केले के पत्ते पर रखें और उन पर काली तिल, जौ और सफेद फूल चढ़ाएं। फिर उन पर जल छिड़कें और यह मंत्र बोले, इदम पिंड पूर्वज का नाम तस्य तृप्त्यर्थ समर्पयामि। इसका अर्थ है, यह पिंड मैं अपने पूर्वज की तृप्ति के लिए समर्पित करता हूँ। पिंडदान करने के बाद इन पिंडों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें जहां गाय या पक्षी उन्हें खा सकें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई जीव इन पिंडों को खाता है तो पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। 8वां कार्य, काले कुत्ते को भोजन कराना। यह एक बहुत ही विशेष और गुप्त उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि काला कुत्ता यमराज का वाहन है और यमराज ही मृत्यु के देवता और पितृलोक के स्वामी हैं। महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के समय किसी काले कुत्ते को रोटी, दूध और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। रोटी में घी लगा हुआ हो तो और भी अच्छा है।
कुत्ते को भोजन देते समय मन में अपने पूर्वजों का नाम लें और ये प्रार्थना करें, हे यमराज, मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति दे और उन्हें सद्गति प्रदान करें। काले कुत्ते को भोजन कराने से पितृदोष दूर होता है, यमराज प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की आत्मा को विशेष तृप्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिनके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या किसी की आत्मा शांत हो। सूर्यास्त के समय से लेकर रात्रि के प्रथम प्रहर तक का समय महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नवा कार्य, घर में पूर्वजों की तस्वीरों की विशेष पूजा। सायंकाल के समय अपने घर में जितने भी पूर्वजों की तस्वीरें हैं उन सभी को एक साफ कपड़े से पोंछकर स्वच्छ करें, फिर उन्हें किसी पवित्र स्थान पर रखें। यदि घर में पूर्वजों की तस्वीरें नहीं हैं तो एक सफेद कागज पर उनके नाम लिखकर रख दें। सभी तस्वीरों के सामने दीपक जलाएं। ये दीपक घी या तिल के तेल का होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती या धूप जलाएं, फिर फूल चढ़ाएं। विशेष रूप से सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने पूर्वजों को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में वे चीजें रखें जो आपके पूर्वजों को पसंद थीं। उदाहरण के लिए, यदि आपके दादाजी को लड्डू पसंद थे तो लड्डू रखें। यदि आपकी दादी माँ को खीर पसंद थी तो खीर रखें। यह भावनात्मक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद तस्वीरों के सामने बैठकर अपने पूर्वजों से बातचीत करें। आपने सही सुना, उनसे बातचीत करें। उन्हें बताएं कि आप उनके बिना कैसे हैं। उन्हें बताएं कि घर में क्या हो रहा है। उन्हें अपनी समस्याएं बताएं और उनसे आशीर्वाद मांगें। यह भावनात्मक संबंध और संवाद बहुत शक्तिशाली होता है। आत्माएं हमारी भावनाओं को महसूस करती हैं। जब हम उनसे प्रेम और श्रद्धा से बात करते हैं तो उन्हें बहुत तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होती। 10वां कार्य, पूर्वजों के प्रिय भोजन की तैयारी। इस दिन अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन बनाएं। सबसे पहले भोजन भगवान शिव को अर्पित करें, फिर अपने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने रखें। थोड़ी देर रखने के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोजन करते समय पूर्वजों की अच्छी अच्छी बातें याद करें। उनके जीवन की कहानियां बच्चों को सुनाएं। उनके अच्छे कामों को याद करें और उनकी प्रशंसा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं और उनकी कहानियां अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं तो उनकी आत्मा को बहुत संतोष मिलता है। 11वां कार्य, घर में हवन करना। यदि संभव हो तो महाशिवरात्रि की संध्या के समय घर में एक छोटा सा हवन अवश्य करें। हवन पूर्वजों की आत्मा को शांति देने का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। हवन कुंड में आम की लकड़ी या आम के पत्तों से अग्नि प्रज्वलित करें। फिर हवन सामग्री जौ, काले तिल, चावल और घी की आहुति दें। प्रत्येक आहुति के साथ यह मंत्र बोले, ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा। कम से कम 108 आहुति अवश्य दें। आहुति देते समय अपने पूर्वजों के नाम भी लें। उदाहरण के लिए, ओम स्व पिता नाम इदम नमः स्वाहा। इसका अर्थ है ये आहुति मेरे पिता के नाम पर है, ये मेरा नहीं है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हवन के धुएं के माध्यम से हमारी प्रार्थनाएं सीधे पितृलोक तक पहुंचती हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी गई है। इस रात्रि में जागरण करना और भगवान शिव तथा पूर्वजों के लिए विशेष मंत्र जाप करना अपार पुण्य देता है। 12वां कार्य, रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान शिव का भजन कीर्तन करें और पूर्वजों का स्मरण करें। यदि पूरी रात जागना संभव नहीं है तो कम से कम ना शीतकाल यानी आधी रात के समय अवश्य जागे। रात्रि जागरण के दौरान शिव चालीसा, शिव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र विशेष रूप से पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत प्रभावी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप 108 बार या उससे अधिक करें।
प्रत्येक जाप के साथ अपने पूर्वजों का नाम लें और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। यह मंत्र मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को अमरत्व की प्राप्ति कराता है। 13वां कार्य पितृमोक्ष मंत्र का जाप। रात्रि में विशेष रूप से पितृमोक्ष मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणीय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से पूर्वजों को सद्गति मिलती है। इसके अलावा यह मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है। ओम नमो भगवते रुद्राय पितृणां मुक्तिं देहि देहि स्वाहा। इसका अर्थ है हे भगवान रुद्र शिव, मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का जाप करते समय रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें तो विशेष फलदायी होता है। 14वां कार्य शिव पुराण या गरुड़ पुराण का पाठ। रात्रि जागरण के दौरान यदि संभव हो तो शिव पुराण के कुछ अध्याय पढ़ें या सुने। विशेष रूप से विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ भी अत्यंत लाभदायक है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पितृलोक के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसका पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और महाशिवरात्रि पर इसका निवारण कैसे करें। संतान में बाधा। यदि विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं हो रही या बार बार गर्भपात हो रहा हो तो यह पितृदोष के संकेत हो सकता है। घर में कलह। यदि घर में हमेशा झगड़े होते हो, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम न हो, पति पत्नी में अनबन हो तो यह भी पितृदोष का लक्षण है। आर्थिक समस्याएं। यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन नहीं टिकता, व्यापार में बार बार नुकसान होता है, नौकरी में समस्याएं आती हैं तो ये पितृदोष हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। यदि घर में किसी न किसी सदस्य को हमेशा कोई बीमारी रहती है, विशेष रूप से पुरानी और असाध्य बीमारियां, तो यह भी पितृदोष का संकेत है। अजीब सपने। यदि आपको सपने में बार बार मृत पूर्वज दिखाई देते हो, वे परेशान या दुखी दिखाई दे या वे कुछ मांगते हो तो समझ जाइए कि उनकी आत्मा अशांत है। विवाह में बाधा। यदि घर की लड़कियों या लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, बार बार रिश्ते टूट जाते हो तो यह भी पितृदोष हो सकता है। 15वां कार्य नवग्रह शांति पूजा। पितृदोष के निवारण के लिए महाशिवरात्रि पर नवग्रह की शांति पूजा करें। विशेष रूप से राहु, केतु और शनि की पूजा करना आवश्यक है क्योंकि ये तीनों ग्रह पितृदोष से जुड़े हैं। 16वां कार्य नीलम या गोमेद धारण। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो महाशिवरात्रि के दिन से किसी ज्योतिषी की सलाह से नीलम या गोमेद रत्न धारण करना शुरू कर सकते हैं। 17वां कार्य गायत्री मंत्र का जाप। पितृदोष के निवारण के लिए महाशिवरात्रि से नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें। गायत्री मंत्र सभी प्रकार के दोषों को दूर करने में सक्षम है। विभिन्न राशियों के लोगों को महाशिवरात्रि पर पूर्वजों की पूजा के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। मेष राशि लाल वस्त्र और गुड़ का दान करें। वृष राशि सफेद वस्त्र और चावल का दान करें। मिथुन राशि हरे रंग का कपड़ा और मूंग दाल का दान करें। कर्क राशि सफेद कपड़ा और दूध का दान करें। सिंह राशि केसरिया या भगवा वस्त्र और गेहूं का दान करें। कन्या राशि हरा वस्त्र और मूंग का दान करें। तुला राशि सफेद वस्त्र और चीनी का दान करें। वृश्चिक राशि लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान करें। धनु राशि पीला वस्त्र और चने की दाल का दान करें। मकर राशि काला वस्त्र और काली उड़द दाल का दान करें। कुंभ राशि नीला वस्त्र और तिल का दान करें। मीन राशि पीला वस्त्र और बेसन का दान करें। अब हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूर्वजों से संबंधित कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहली गलती, पूर्वजों की निंदा या अपमान। महाशिवरात्रि के दिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पूर्वजों की बुराई, निंदा या आलोचना न करें। यदि आपके पूर्वजों ने जीवन में कोई गलती भी की हो, यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो भी इस दिन उन्हें क्षमा करें और उनके अच्छे कामों को ही याद रखें। पूर्वजों की निंदा करने से उनकी आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है और वे आपसे नाराज हो जाती हैं। इससे पितृदोष और भी बढ़ जाता है। दूसरी गलती,
पूर्वजों को भूल जाना। बहुत से लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की तो पूजा करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को याद ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। इस दिन अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें, उनका नाम लें और उनके लिए प्रार्थना करें। तीसरी गलती, घर के बड़ों का अपमान। महाशिवरात्रि के दिन अपने माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी भी बुजुर्ग से बहस या झगड़ा न करें। उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। यह दिन पूर्वजों के सम्मान का दिन है, इसीलिए जीवित बुजुर्गों का भी सम्मान करना आवश्यक है। चौथी गलती, मांसाहार और मदिरा का सेवन। महाशिवरात्रि पर जब आप पूर्वजों की पूजा कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। यह पूर्वजों की आत्मा को कष्ट देता है और आपके सभी पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पांचवी गलती, दान में कंजूसी। महाशिवरात्रि पर दान करने में कंजूसी न करें। जितना हो सके उतना दान अवश्य करें, क्योंकि यह दान सीधे आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। याद रखें, आप जो भी दान करते हैं वह वास्तव में अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको उससे कई गुना अधिक प्राप्त होगा। छठी गलती, झूठ बोलना या धोखा देना। इस पावन दिन सत्य का पालन करें, किसी से झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे। पूर्वज हमें हमेशा देख रहे हैं और यदि हम गलत काम करते हैं तो वे दुखी होते हैं। जब आप महाशिवरात्रि पर पूरी श्रद्धा से पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये जानना बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। पहला परिवर्तन, आर्थिक स्थिति में सुधार। पूर्वजों के आशीर्वाद से सबसे पहला और स्पष्ट परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति में दिखाई देता है। आपके रुके हुए पैसे अचानक मिलने लगते हैं, व्यापार में लाभ होने लगता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, अचानक धन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। दूसरा परिवर्तन, पारिवारिक सुख। पूर्वजों की कृपा से घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बनती है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। तीसरा परिवर्तन, स्वास्थ्य में सुधार। पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, शरीर में नई ऊर्जा आती है, मन प्रसन्न रहता है, तनाव और चिंता दूर होती है। चौथा परिवर्तन, संतान सुख। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, पूर्वजों के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे जीवन में सफल होते हैं। पांचवा परिवर्तन, शत्रुओं का नाश। पूर्वजों का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप पर किया गया कोई भी टोना टोटका या बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता। छठा परिवर्तन, आध्यात्मिक उन्नति। पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है, आपको सही और गलत का ज्ञान होने लगता है, आपका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 एक अद्भुत अवसर है जो 144 वर्षों बाद आ रहा है। इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। याद रखें, हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं। जिस प्रकार बिना जड़ों के वृक्ष नहीं उग सकता, उसी प्रकार पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज का युग ऐसा है जहां लोग अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, लेकिन जो लोग अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। पूर्वजों का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वह संपत्ति है जो कभी चोरी नहीं हो सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी भी आपका सम्मान करेगी। इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लें कि आप न केवल इस एक दिन बल्कि जीवन भर अपने पूर्वजों को यादते हुए इसके साथ में कर रहे, जिसे नष्ट नहीं हो, जिसे नष्ट नहीं हो, जिसे नष्ट नहीं हो।
रखेंगे। उनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, उनके अच्छे कामों को जीवित रखेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय, समृद्ध और शांतिमय बना दे। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। पूर्वजों को कोटि कोटि नमन। शांति है, शांति है।